हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है नेशनल स्काई के नए क्लास में। दोस्तों, आज का ये क्लास बीसीसीएलई के स्टूडेंट के लिए है, जो कि टेक्निकल इंग्लिश में मैंने इससे पहले एक और वीडियो को अपलोड किया था। उस पे आप लोग का ठीक ठाक रिस्पांस रहा और सभी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज कर कर के बोला, सब विद्यार्थी, कि सर क्लास लीजिए इसी तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक का। अगर आप उस सेशन को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, उससे आपका जो है इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आ जाएगा। और आज का जो ये टॉपिक है, इससे जो है आपका मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन निश्चिंत आ जाएगा आपके टेक्निकल इंग्लिश के एग्ज़ाम में बीसीसीएलई में। और बात रही, और जो है कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि आपके प्रीवियस ईयर में कि इससे जो है लगातार 5 क्वेश्चन इससे पूछ दिया जाता है। तो ऐसा है कि इसको आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक, और ज़्यादा नहीं, ये छोटा सा ही वीडियो होगा। इसमें आपको जो है मैं बताऊंगा, ये अपोजिट जेंडर हुआ, इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए और जो है इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। और ये इम्पोर्टेंट सेशन है इंग्लिश में, जैसा कि आपको पता होगा कि आपको टेक्निकल इंग्लिश में पास करने के लिए मिनिमम 9 क्वेश्चन को सही करना होता है, यानी कि 9 चौके 36। वैसे तो पासिंग मार्किंग जो है आपके सिलेबस में 35 ही है, लेकिन आप 9 क्वेश्चन को लेके टारगेट चलना। और इससे पहले मैंने आपको 5 क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर लिया था, और मैंने प्रूफ के साथ आपको बताया था कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है आपका क्वेश्चन। वैसे ही आज मैं जो सेशन लेने जा रहा हूँ, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना इससे पहले वाला वीडियो था। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं, और आप लोग बने रहिए इस सेशन में शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप बीसीसीएलई को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं और अपने रिज़ल्ट को, अपने रैंक को देखना चाह रहे हैं, तो अगर आप सही में मेहनत कर रहे हैं और एग्ज़ाम को निकालना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो है एलई के एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है। यहाँ पहले आपको डायरेक्शन दे दिया जाएगा कि आपको कह क्या रहा है क्वेश्चन में। डायरेक्शन में देखिए यहाँ कह रहा है, फॉर ए गिवन वर्ड आइडेंटिफाई द वर्ड विच डिनोट्स अपोजिट जेंडर। मैन आपका फोकस करना है यहाँ अपोजिट जेंडर, यहाँ बताना है। इंग्लिश आपको समझ आती है या नहीं आती है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ फोकस करना है कि यहाँ मैन कीवर्ड इसका क्या है, यहाँ अपोजिट जेंडर पूछ रहा है। डैट मीन्स कि अगर आपका यहाँ, जैसे हिंदी में आप लोग बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, बस वही यहाँ इंग्लिश में है। यहाँ बस इंग्लिश का खेल है और कुछ नहीं है, बाकी सेम टॉपिक आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए तो इसको देख लेते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, आपका डायरेक्शन आपको दे देगा और कहाँ से कहाँ तक रहेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं 116 से 120, यानी कि यहाँ डायरेक्ट 5 क्वेश्चन। ये जो है 2013 का प्रीवियस ईयर से मैंने एक सैंपल लिया है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसीलिए कि इसको आप लाइट में नहीं लीजिए, इसको बढ़िया समझिए और क्लास में ही अभी के अभी इसको याद करते चलिए मेरे साथ ही साथ। चलिए, जैसे कि इस तरीके से आपको दे देगा डायरेक्शन, और उसके बाद जो है यहाँ आपको जैसे अपोजिट जेंडर बोल रहा है, ठीक है, यहाँ आपको फोकस करनी है। और यहाँ अपोजिट जेंडर में जैसे कि पूछ दिया है, पहला क्वेश्चन है बक, BUCK, बक। तो बक का जो है ये कब का, तो अपोजिट जेंडर का कुछ लेना देना ही नहीं है। यहाँ बक का हो जाएगा डोई, DOE, डोई, बक का डोई। इसको आप लोग को याद करना है, बक का डोई, बक का डोई, ठीक है। या आपको इस तरीके से भी डायरेक्शन नहीं देके आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि अपोजिट जेंडर ऑफ बक, इस तरीके से दे देगा। क्वेश्चन नंबर दे के आपको पूछ देगा अपोजिट जेंडर ऑफ बक। तो आप वहाँ देख लेना अपोजिट जेंडर ऑफ बक केयरफुली, वहाँ क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में पढ़ के फिर उसके बाद ऑप्शन को अपना मिला के फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है OMR को कलर करते हुए। चलिए, तो ये एक सैंपल था और प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं आपको पूछा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। चलिए इसी तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और आप लोग के लिए देख सकते हैं कि हम किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। फ़ोटो के साथ आप लोग को बता रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में जो है आपको फ़ोटो अच्छे से जो है विद्यार्थी को रिमेंबर होता है, याद रहता है। इसीलिए आपको जो आप लोग के लिए हम फ़ोटो के साथ आज बनाए हैं इस लेक्चर को। देखिए, जैसे यहाँ
क्या लिखा है नहीं लिखा इस पे आपको फोकस नहीं करना है। ये इधर समझ लीजिए, ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। हिंदी में आप लोग को बताते हैं। यहाँ ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। जैसे कि लड़का का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो लड़की, लड़की का पुल्लिंग क्या होता है, लड़का। बस उसी तरीके से यहाँ भी है, बस यहाँ इंग्लिश में है, इंग्लिश का खेल है और कुछ नहीं है। और आपको ज़्यादा हम नहीं करवाएंगे, 10 से 15 करवाएंगे और इससे आपका जो है 3 क्वेश्चन आपका आराम से आ जाएगा। और 5 क्वेश्चन के लिए इससे पहले भी वीडियो को देखिए, 5 3 8, आपका 8 ऐसे ही हो जाएगा। और अगर इस पे भी आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा, वैसे तो प्रीवियस ईयर पे सभी स्टूडेंट बढ़िया किए हैं, सपोर्ट किए हैं, तो हम इसको बना रहे हैं। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करना है, तो यहाँ है डॉग, ठीक है। डॉग का पुल्लिंग डॉग ही होता है। डॉग का जो है मेल होता है उसको डॉग कहते हैं, और डॉग की का स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग रूप फीमेल, उसको जो है इंग्लिश में पुल्लिंग को मैस्कुलिन और जो है स्त्रीलिंग को फेमिनिन भी कहते हैं। तो डॉग का जो है मेल वर्जन उसको डॉग कहते हैं, फीमेल को बीच कहते हैं। जैसे कुत्ता का कुतिया, उसी तरीके से डॉग का बीच। आपको ऐसे भी पूछ लेगा कि जो है बीच का जो है मस्कुलिन क्या है, ठीक है। तो वहाँ आपको डॉग क्लिक करना, या कह देगा बीच का जो है अपोजिट जेंडर क्या है, बीच का अपोजिट जेंडर क्या है, तो वहाँ आपको डॉग करना। या कह देगा डॉग का अपोजिट जेंडर, तो आपको बीच क्लिक करना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जैसे कि देखिए टॉम, कैट, जैसे कि हम लोग नॉर्मली कैट को कहते हैं बिल्ली, तो वैसे ही कैट का जो है जो इंग्लिश में होता है पुल्लिंग, उसको हम टॉम कहते हैं, कैट को टॉम कहते हैं। टॉम एंड जेरी आप लोग देखे होंगे बचपन में, अभी भी बहुत से देखते हैं। तो वैसे ही कैट को जो है टॉम कहते हैं, और जो उसका फीमेल होता है कैट का, उसको क्वीन कहते हैं। टॉम क्वीन, क्वीन टॉम, ऐसे याद करते चलिए आप लोग। जैसे देखिए यहाँ बी, मधुमक्खी, मधुमक्खी का जो है जो होता है मैस्कुलिन पुल्लिंग होता है, उसको इंग्लिश में ड्रोन कहते हैं और हिंदी में क्वीन। ड्रोन क्वीन, क्वीन ड्रोन। जैसे कि यहाँ भी पढ़ें आप लोग, टॉम का भी क्वीन होता है और ड्रोन का भी क्वीन होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ है दिया हुआ चिकन, चिकन वो मुर्गा जो होता है, तो चिकन का जो पुल्लिंग होता है इंग्लिश में उसको कहते हैं रोस्टर, और फीमेल को कहते हैं हैन। रोस्टर हैन, हैन रोस्टर। अपोजिट जेंडर आपको उल्टा भी याद रखना है, रोस्टर का हैन, हैन का रोस्टर। चलिए जैसे यहाँ दिया है बियर, बियर डैट मीन्स भालू, ये तो आपको पता ही होगा बियर। तो बियर का जो इंग्लिश होता है उसको कहते हैं बोर। बस वहाँ ई के जगह ओ कर दिया है और कुछ नहीं है, जैसे आप लोग को याद हो सके वैसे याद रखिए। बियर का मेल वर्जन हो गया बोर, और जो फीमेल होता है फेमिनिन उसको कहते हैं सो, बोर सो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए जैसे कि शिप, भेड़ जो होता है शिप, शिप का जो होता है मैस्कुलिन उसको कहते हैं रैम, और फेमिनिन को कहते हैं ईव। रैम ईव, रैम ईव, और उल्टा भी हो सकता है, इसको याद रखिए, ईव का रैम। चलिए जैसे यहाँ देखिए अगला है पिग, सुअर। पिग का जो है मेल होता है उसको बोर कहते हैं, BOAR बोर, और जो इसका फीमेल होता है उसको सौ कहते हैं। देखिए बोर सौ देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, देखिए आपको लिख चलते हैं यहाँ। यहाँ बियर का भी पढ़े थे अभी, बोर सो, बोर सो, तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी है, पिग का भी है बोर सो, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग। पिकॉक, पिकॉक का तो बचपन में ही आप लोग पढ़े होंगे, पिकॉक का पिकॉक ही होता है इसका मस्कुलिन, और फेमिनिन की बात करें तो पीहन होता है, पिकॉक पीहन। चलिए आगे देखिए म्यूल, म्यूल का आपका जॉन होता है इसका मेल वर्जन, और मोली होता है फीमेल, जॉन मोली, म्यूल का जॉन मोली। लायन, लायन, लायन की बात करें शेर, तो शेर का लायन ही होता है मस्कुलिन, और फेमिनिन की बात करें तो लायनेस, लायन लायनेस। चलिए आगे देखते हैं। आपको मैं लास्ट में प्रीवियस ईयर भी बताऊंगा कि इसमें से
मैं जो इतना बता रहा हूँ इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन है उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वैसे तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, फिर भी आप लोग जो है देखेंगे, लास्ट तक बने रहिए, आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। जैसे देखिए स्वान, हंस जो होता है, स्वान का जो है कॉब और इसका फीमेल को कहते हैं पेन, कॉब पेन, कॉब पेन। चलिए जैसे हॉर्स, हॉर्स के जो है मैस्कुलिन को कहते हैं स्टालिन, हॉर्स के मैस्कुलिन को स्टालिन और फेमिनिन को फीमेल को कहते हैं मेयर। और वहीं डक, डक की बात करें बत्तख, यहाँ स्वान और डक में अंतर है, यहाँ हंस होता है स्वान मीन्स, डक मीन्स बत्तख होता है बत्तख। तो डक का होता है मैस्कुलिन ड्रैक और जो है इसका फेमिनिन जो होता है फीमेल, इसको डक ही कहते हैं। डक का मैस्कुलिन ड्रैक और फेमिनिन डक। चलिए यहाँ देखिए कौ तो वैसे याद होगा ही, कौ बताने का ज़रूरी नहीं है। कौ गाय, गाय का जो है बुल होता है और कौ होता है, बुल कौ, इसको याद रखेंगे आप लोग। जेबरा, जेबरा का देखिए वहाँ ऊपर हम हॉर्स का भी पढ़े थे, हॉर्स और जेबरा दोनों एक ही नस्ल का होता है, तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे, हॉर्स जेबरा एक ही होगा। इसका भी होता है मैस्कुलिन का स्टालिन और फेमिनिन का मेयर, स्टालिन मेयर। सेम चलिए टाइगर, टाइगर का तो याद करने का उतना ज़रूरी है ही नहीं, वैसे आपका जो है दोनों मिला जुला शब्द है। टाइगर का टाइग्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, बस लास्ट में ESS लग गया है और कुछ नहीं है इसमें। लियोपार्ड भी सिंपल ही है, लियोपार्ड का लियोपार्डेस, लियोपार्ड का लियोपार्डेस। आप लोग क्लास में ही साथ पढ़ते चलिए और इसको आप लोग फास्ट करके जो है देखते हैं वीडियो को, इसीलिए कि आप लोग को याद नहीं हो पाता है, क्लास में याद का ही नहीं होगा। ये सब सिंपल चीज़ है, आप लोग स्लो करके देखिए इस लेक्चर को, आप लोग फास्ट करके मत देखिए। एग्ज़ाम जो है आपका, यही वीडियो आपका जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट को तय करेगा। बिना इंग्लिश को पास किए आपका रिजल्ट ही शो नहीं होगा दोस्तों। देखिए जैसे गुस, तो गुस का गुस और इसका जो फेमिनिन होता है उसको कहते हैं जेंडर, गुस का गुस और जेंडर। फॉक्स, तो फॉक्स का होता है टोड, TODD और इसका फेमिनिन को कहते हैं विक्सेन, टॉड विक्सेन, टॉड विक्सेन। उल्टा भी अपोजिट भी याद रखना आप लोग को, विक्सेन का टॉड, टॉड पूछे तो विक्सेन बताइए, विक्सेन पूछे तो टॉड बताइए। चलिए आगे देखिए डंकी, गधा, डंकी का देखिए जैक और जीनेट, जैक जीनेट, जैक जीनेट। जीनेट का भी पूछे तो जैक बताइए, अपोजिट भी याद रखना, काहे कि वहाँ आपको डायरेक्ट कभी कभी बोल देगा मैस्कुलिन फेमिनिन, कभी कभी बोल देगा कि अपोजिट जेंडर। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग ही करना है या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, दोनों आपको अपोजिट याद रखना है। अब कैसे याद रखना है इसको आप लोग बढ़िया से देखिए, याद हो जाएगा। ज़्यादा तो आपको हम करवा नहीं रहे हैं और सबके तरह इतना करवा रहे हैं कि आपका सफिशिएंट है, एली आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। बस आप लोग बने रहिए नेशनल स्काई के साथ, आपको एली के लिए हमेशा हम गाइड करते रहेंगे। देखिए जैसे डियर, डियर का होता है बक, इसका देखिए डॉय। देखिए आपको प्रीवियस ईयर में 2013 में ये पूछा है डक डियर का, आपको याद होगा, इससे पीछे जाकर आप लोग देखिएगा, जब शुरू हम वीडियो कर रहे थे उस समय बताए थे बक का डोय। ये देखिए किसका है, डियर का है, बक का डोय। जितना हम करवा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आपको इसमें से भी इम्पोर्टेंट हम बताएंगे कि कम, एक तो हम कम करवाए हैं, इसमें से भी आपको इम्पोर्टेंट हम बता देंगे। जैसे देखिए एलिफेंट, एलिफेंट का आप कहिएगा सर यहाँ तो आप एलिफेंट का बुल दे दिए, कौ दे दिए, तो कौ मीन्स तो गाय होता है, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जो है, इंग्लिश का कोई माँ बाप नहीं, इंग्लिश का कुछ भी हो सकता है मतलब। तो एलिफेंट का जो है मस्कुलिन जो होता है उसको बुल ही कहते हैं। आप कहिएगा बुल मीन्स तो सांड होता है, कौ मीन्स तो गाय होता है, तो यहाँ आप मतलब को मत देखिए, आपको सिर्फ समझना है। ये जो हम बता रहे हैं इसको आप लोग याद रखिए, एलिफेंट का भी बुल होता है और कौ होता है, इसका स्त्रीलिंग रूप यानी फेमिनिन। कौ होता है एलिफेंट का कौ, और जो है इसका जो है मैस्कुलिन हो गया बुल होता है, बुल कौ, कौ बुल, ऐसे भी याद रखना। अब चलिए इसमें इम्पोर्टेंट कुछ जो है उसको हम लोग बता देते हैं आपको, अथी करके इसमें से जो इम्पोर्टेंट उसको हम टिक करके या टिक मार करके आपको समझाते हैं। इसको आप लोग बढ़िया से घोंट जाइएगा, जैसे याद करिए, हमको नहीं पता, वैसे तो क्लास में आपको याद हो ही गया होगा,
फिर भी इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए, ये भूलने की चीज़ नहीं है। अगर आपको सही में आप अगर निकालना चाहते हैं बीटेक को, तो MIT पढ़ना चाहते हैं, BC भागलपुर पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको पहले इंग्लिश को ही क्वालिफाई करना होगा, तभी आपका रिजल्ट शो होगा। चलिए, पहले तो ये आपका डॉग इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा था, ये शिप का रैम ईव और ये डॉग। चलिए कलर बदल लेते हैं। ये डॉग देखिए, डॉग इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको हम टिक करते चल रहे हैं। यहाँ शिप का हो गया। आगे चलिए, यहाँ देखिए कैट भी इम्पोर्टेंट है, कैट को याद रखिएगा आप लोग, और ड्रोन को भी याद रखिएगा, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा है। चलिए आगे बताते हैं आपको। यहाँ देखिए लायन भी इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से ये सब है। हम आपको इस तरीके से सेट कर रहे हैं क्वेश्चन कि आपका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका बन जाए। ज़्यादा हम प्रेशर नहीं दे रहे हैं, काहे कि ज़्यादा समय भी नहीं है। और देखिए, और ये देखिए, ये भी पूछा था हॉर्स का भी, वहाँ स्टालियन दे के उसका मेयर था ऑप्शन में, तो मेयर क्लिक करना था। और देखिए ये हो गया, और आगे देखते हैं। और ये भी पूछा था आपका, देखिए कौ का, बुल का कौ, बुल दे के ऑप्शन में पूछा था इसका बुल का अपोजिट जेंडर क्या है, तो वहाँ आपको लिखा था अपोजिट जेंडर ऑफ बुल, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें से आपको कौ क्लिक करना था, आगे बढ़ना था। और वैसे बक डोय, ये तो आपको जो है पूरी ऊपर में हम देखेबे करें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो ये बक का डोय वो भी डियर का होता है, इसको भी ध्यान में रखिए। अगर आप डियर का होता है बक डोय, ये ध्यान में नहीं रख पा रहे बीच वाला किसी का, तो आपको ये ध्यान में भी नहीं रखना, बस सीधा आंख बंद करके याद कीजिए, बक का डोय, डोय का बक, बक का डोय, डोय का बक, ऐसे याद रखिए। और जो है बस इतना ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वैसे हम जितना करवाए हैं ये सब इम्पोर्टेंट ही है, इसको सेशन को बढ़िया से देखिएगा, और जो है बढ़िया से इसको याद कर लीजिए, आपका जो है एली आराम से हो जाएगा, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और इस वीडियो को जो है आपसे एक सपोर्ट हम चाहेंगे कि इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के बीच जो है शेयर कीजिए, और जो है व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक, इंस्टा हो, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं अपने सोशल हैंडल पे इसको शेयर कीजिए। अपने एली के जो प्रिपरेशन, आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, और बताइए उनको नेशनल स्काई के साथ जुड़ने के लिए आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा नेशनल स्काई पे, वो भी फ्री में। लेकिन आपका हमको सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपको और भी बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा, और आपको ट्रिक के साथ मैं सोच रहा हूं वीडियो बनाने का। पहले तो आप लोग जो ये इम्पोर्टेंट है छोटा छोटा पार्ट आप इसको याद रखिए, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी इंग्लिश में हम लाएंगे, उसको ट्रिक के साथ आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि हमको क्लास में ही याद हो गया है। आप उसको एग्ज़ाम के एक रात पहले भी देख लीजिएगा ना, 1 घंटा पहले, ऐसे हम आपको पढ़ाएंगे कि आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। इसी लेके जो है आप सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए नेशनल स्काई के साथ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको जो है लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों आप मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक अपना जो है ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।